हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम पढ़ेंगे हेयर लॉस के बारे में, द अल्टीमेट हेयर लॉस गाइड, रीगेन हेल्दी हेयर। तो जो फैक्ट्स हैं हेयर लॉस के बारे में, तो वो ये है कि 50 से जो 100 जो है, ये नॉर्मल एवरेज नंबर है हेयर फॉलिकल्स का, जो डेली बेसिस पे लॉस होते हैं। इसमें अगर इफ़ यू कीप कॉम्बिंग योर हेयर ओवर ए रिसीडिंग हेयर लाइन और वरी अबाउट हेयर लॉस, नो दैट यू आर नॉट अलोन। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये समझ जाइए कि आप अकेले नहीं हैं। दो द रीजंस आर मैनी। हेयर लॉस जो है कॉमन प्रॉब्लम है दोनों के लिए, मैन एंड वुमेन। अराउंड 1 in 4 मैन हैव बाल्डनेस प्रॉब्लम्स बाय द टाइम दे आर 30 years ओल्ड, और ये 6 to 10 हो जाता है जब वो 60 years तक पहुंचते हैं। तो जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है, बालों का पतलापन होना नेचुरल है, लेकिन जो गंजापन है और लगातार या तेज़ी से जो बालों का गिरना है, हेयर लॉस है, ये मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है, इनका इलाज किया जा सकता है। तो जो बहुत सारे मिथ हैं, इल कंसीव्ड बिलीफ्स है रिगार्डिंग हेयर लॉस, इन सब से लोगों को लगता है कि ये जो कंडीशन है ये इरिवर्सिबल है या इनएविटेबल है। मोस्ट केसेस में जो अंडरलाइंग कॉज होता है वो पुअर डाइट और अदर हेल्थ कंडीशंस होती है, जिनका ट्रीटमेंट करके जिनको ठीक किया जा सकता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम को। तो डिस्पाइट द मेंटल एंग्विश एंड डैमेज सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट कम्स विद हेयर लॉस एंड बाल्डनेस, बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है प्रॉपर। तो आइए कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। डिड यू नो 60% ऑफ मैन हैव सम फॉर्म ऑफ बाल्डनेस बाय द एज ऑफ 60। हेयर लॉस इशूज जो है वो मैन में अगर देखा जाए तो 8 in 10 है, एंड वुमेन में 4 in 10 है। डाइट एंड अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज जो है मोस्ट कॉमन इश्यूज होता है हेयर लॉस का। हेयर लॉस जो है वो मेंटल एंग्विश कर सकता है, कॉन्फिडेंस इश्यूज कर सकता है। एवरेज पर्सन जो है उनके पास 50 लाख हेयर्स होते हैं, और उसमें अगर देखा जाए तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख हेयर तो सिर्फ स्कैल्प पर रहते हैं। ठीक है। तो इफ़ यू लॉस above 100 हेयर्स पर डे फ्रॉम योर स्कैल्प देन इट इज़ कंसिडर्ड एज हेयर लॉस। तो अगर 100 हेयर्स पर डे से ज़्यादा, मतलब अगर 100 हेयर से ज़्यादा पर डे अगर आपका लॉस हो रहा है स्कैल्प से, तो हम इसको हेयर लॉस की कैटेगरी में रखेंगे। तो की टेक अवे क्या है, हेयर लॉस एंड बाल्डनेस जो है वो ट्रीटेबल है, बट अवेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है बहुत ही कम है। तो आइए जानते हैं हेयर लॉस के क्या क्या कॉजेज़ हैं। टू फुली अंडरस्टैंड हेयर लॉस वी मस्ट फर्स्ट comprehend द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर एंड हाउ इट रोज। तो क्या क्या इसके कॉज है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक हेयर में क्या क्या चीज़ें होती है। हेयर में एक रूट एंड साफ्ट होता है। रूट जो होता है उसी को हेयर फॉलिकल कहते हैं, बल्ब शेप का होता है। और ये फॉलिकल जो है इसमें डर्मल पैपिला होता है जो कि हेयर रूट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हेयर प्रोड्यूस करता है। सेबेसियस ग्लैंड्स जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं वो हेयर फॉलिकल से अटैच होते हैं, और वो ऑयल बनाते हैं जिसको सीबम कहते हैं, जो कि हेयर को नरिश करता है। हेयर साफ्ट जो होता है उसके पास सॉफ्ट इनर कोर होता है जिसको मेडुला कहते हैं, जो कि एंक्लोज होता है स्ट्रॉन्ग मिडल लेयर में जिसको कॉटेक्स कहा जाता है, और ये फर्दर एंक्लोज होता है आउटर प्रोटेक्टिव हेयर क्यूटिकल में। तो ये नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम एनाटॉमी ऑफ हेयर फॉलिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर साफ्ट है, नीचे क्या नाम है, हेयर रूट है जिसको हेयर फॉलिकल कहते हैं, जो कि बल्ब शेप का है, डर्मल पैपिला है, नर्व है, ब्लड वेसल्स है, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, हेयर साफ्ट है, और स्वेट ग्लैंड आप देख सकते हैं। फिर वो एक हेयर फॉलिकल का राइट साइड में एक एनदर डायग्राम में बता रखा है कि सबसे बाहर क्यूटिकल है, फिर अंदर कॉर्टेक्स और सबसे अंदर मेडुला है। सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ हेयर फॉलिकल। तो अब देखते हैं कि बाल कैसे ग्रो करते हैं। जो डर्मल पैपिला है हेयर फॉलिकल में वो नए हेयर सेल्स बनाती है। तो जैसे जैसे नए हेयर सेल्स बनाती है वो, तो फिर वो स्किन के थ्रू मूव करती है और डाई करती जाती है। तो ये डेड सेल्स जो है केराटिन, और ये डेड सेल्स ये हेयर बनाते हैं जो कि हम स्किन के ऊपर देखते हैं। डर्मल पैपिला वाइटल है हेयर ग्रोथ के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो जब हेयर फॉलिकल का ये वाला पार्ट न्यू सेल्स बनाना छोड़ देता है, स्टॉप कर देता है, तब गंजापन स्टार्ट होता है, बाल्डनेस स्टार्ट होता है। तो जो डर्मल पैपिला है वो मेलेनिन भी प्रोड्यूस करता है, जो कि एक पिगमेंट है जो हेयर को कलर देता है, ब्लैक कलर या अकॉर्डिंग टू एज जो भी कलर है। तो विद एज अगर देखा जाए तो इसका मेलेनिन कलर, मेलेनिन प्रोडक्शन जो होता है इसका स्टॉप हो जाता है, तो जिसकी वजह से बालों का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है, विच कॉजेज द ग्रेइंग ऑफ हेयर।
ये एजिंग के साथ होता है। एजिंग के साथ डर्मल पैपिला जो है, मेलानिन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है वहाँ से, तो जिसकी वजह से बालों का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। तो हेयर जो है वो ग्रो करते हैं साइकिल्स में। लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोथ जो होता है हेयर फॉलिकल का, उसको एनाजन कहते हैं, रिग्रेशन को कैटाजन, और फिर एक शॉर्ट रेस्ट पीरियड आता है जिसे टीलोजन कहते हैं। आफ्टर द रेस्ट ऑफ अराउंड 3 मंथ्स द हेयर स्ट्रैंड फॉल्स आउट। हेयर स्ट्रैंड फॉल्स आउट होता है एंड ग्रोथ रिज्यूम्स अगेन। ये जो 3 स्टेप साइकिल है हेयर फॉलिकल का, ये 15 से 20 बार होता है ह्यूमन लाइफ टाइम में बिफोर द हेयर फॉलिकल डाइज। रेस्टिंग फेज लॉन्गर हो जाता है जैसे जैसे आदमी जो है ओल्डर होता रहता है। एजिंग के साथ रेस्टिंग फेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे ये फेजेस हैं। दीज आर द ग्रोथ, हेयर ग्रोथ साइकिल। एनाजन फेज ग्रोइंग फेज है, कैटाजन फेज है, ट्रांजिशन फेज, टीलोजन फेज है, रेस्टिंग फेज, टीलोजन फेज का एक्सोजन सेडिंग फेज, एंड अर्ली एनाजन फेज। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल के बारे में और डिटेल में, एंड कैसे हेयर फॉल को रोके। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।